इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कहां तक पहुंच गया है ये तो हम सबको आजकल पता ही चल रहा है, बट दिल्ली में क्या चल रहा है ये आपको पता है क्या? दिल्ली का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2021 में पहुंच गया था 6.5%, बट अभी वही अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर के पहुंच गया है जस्ट 1.7% इन 2023। जो फीमेल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो था 6.5%, वो गिर के अब जस्ट 2.2% पे आ गया है। सोचिए 2020 में दिल्ली का जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो इंडिया के नेशनल एवरेज का डबल था, और वो गिर के अब नेशनल एवरेज का हाफ पे आ गया है। तो एक साइड तो ये स्टैटिस्टिक्स है, और दूसरे साइड हम पढ़ते रहते हैं कि हाई कोर्ट बार बार दिल्ली गवर्नमेंट को डांट लगाता रहता है फॉर नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। सो टेल मी इफ यू अग्री विथ मी ऑन दिस और नॉट। लोगों का जो ओपिनियन है अबाउट अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन एकदम एक्सट्रीम्स में रहता है। किसी को लगता है कि यार ये तो एकदम फर्जी आदमी है, मतलब इतना नो करप्शन का मास्क पहन के घूमता रहता है जबकि इतना करप्शन हो रहा है, इतना दिल्ली को सुधार देगा, सब कुछ बोल बोल के आया है, लेकिन जब देखो मोदी मोदी करता रहता है और फ्री चीजें बांट बांट के दिल्ली को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और दूसरी साइड एक ऐसा कैंप है जो मानता है कि ही इज डिफरेंट, आप इज डिफरेंट। आफ्टर ऑल वो एक क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर है, आईआईटीएन है, यूपीएससी क्रैक किया है, एंड ही हैज डन रियली वेल इन दिल्ली। ऐसे ही है ना एक्सट्रीम ओपिनियन। बट आप ये भी सोचो कि ये सारे डिस्कशंस में अबाउट अरविंद केजरीवाल एंड द दिल्ली गवर्नमेंट कितने लोग एक्चुअली में नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स ये सब कोट करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि आप लोग का एक्सपीरियंस भी मेरे जैसा ही होगा कि लोगों को एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल फिगर्स तो पता ही नहीं है। 3, 4, 5 हेडलाइंस पढ़ लिया, सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ लिया और लोगों का ओपिनियन बन जाता है। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आई मीन मेरे लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट है, एंड सो आई डिड सम इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा से देखते हैं कि केजरीवाल का गवर्नमेंट एक्चुअली में कैसा परफॉर्म किया है। अब जैसे हम जयशंकर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग तो ये सेलिब्रेट करते हैं कि देखो यार ही इज अ फॉर्मर आईएफएस, फॉरेन सर्विस के थे, ही वाज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। मेनी ऑफ अस टेंड टू फॉरगेट दैट अरविंद केजरीवाल भी आफ्टर ऑल 1995 के रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे। ही इज अ यूपीएससी क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर। आई मीन ऑफ कोर्स वो सर्टिफिकेट नहीं देता है कि वो महान आदमी है, बट देन वी शुड रिमेंबर दैट। तो हर वीडियो की तरह पॉलिटिक्स को साइड रख के सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे दिल्ली गवर्नमेंट का एक एनालिसिस करता हूं इस वीडियो में, क्योंकि उसके बिना सिर्फ हवा में बात करना साउंड स्टूपिड टू मी। और इस वीडियो के थ्रू आपको भी कुछ नंबर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा, विच विल हेल्प यू टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड साउंड स्मार्टर ड्यूरिंग दोस आर्ग्यूमेंट्स। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये फ्री बी पॉलिटिक्स सही में दिल्ली गवर्नमेंट को बर्बाद कर रहा है। सो स्टे टिल दी एंड। चलो दिल्ली गवर्नमेंट का इकोनॉमिक नंबर्स देखते हैं थोड़ा सा। हाउ हैज दिल्लीज जीडीपी परफॉर्म्ड? तो ये है दिल्ली के जीडीपी का कर्व। लुक्स डिसेंट राइट? चलो परसेंटेज नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 सालों में दिल्ली हैज मैनेज्ड टू ग्रो एट अबाउट 8%। अब सवाल ये है कि ये 8% अच्छा है कि बुरा है? वेल, मैंने ये चीज चेक करने के लिए MOSPI का डेटा निकाला। उसमें जो दिल्ली के जीडीपी साइजेस के जो कंपैरेबल स्टेट्स थे उनको फिल्टर आउट किया और उन स्टेट्स का ग्रोथ रेट को कंपेयर किया विद दिल्लीज ग्रोथ रेट, और ये रहा उसका चार्ट। सो if you look at the last 3 years, Delhi has performed decently well. वैसे ये ग्राफ और भी कई सालों का एक्सट्रैक्ट में कर सकता था, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बाय द वे, इसमें जो राइट मोस्ट ब्राउन बार है वो है दिल्ली का बार। मेरे इस चार्ट में 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला, एक चीज हमको एक्नॉलेज करना चाहिए कि दिल्ली बाकी इन सभी स्टेट से पॉपुलेशन में बहुत छोटा है, एंड एज
Delhi's finance minister Atishi said while she was presenting the economic survey 23-24 कि दिल्ली में सिर्फ 1.5% ऑफ इंडियस पॉपुलेशन ही रहता है, बट वो कंट्रीब्यूट करता है टू अबाउट 4% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो अगर कोई स्टेट इतना छोटा है एंड इट इज able to perform decently well and comparable with these larger states, I would say job well done. But क्या आप गवर्नमेंट से पहले भी दिल्ली ऐसा ही अच्छा रेट से ग्रो करता आ रहा था? The answer is yes. But my argument would be कि ठीक है यार, पहले भी अच्छा कर रहा था, अभी भी अच्छा कर रहा है, so Delhi has managed to perform well. So कंप्लेंट क्या है? मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन कि ये जो रेट्स देखे आपने, ये तो कांस्टेंट रेट्स पे थे। अगर मैं करंट प्राइसेस पे देखूं तो लास्ट 3 इयर्स में दिल्ली हैज ग्रोन एट 18%, 15% एंड 9%, जो इंडियन एवरेज से बेटर है। अगेन, पहले भी बेटर करता आ रहा था, अभी भी बेटर करता आ रहा है, विच मीन्स दिल्ली हैज एबल टू सस्टेन इट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो यार, इतना फ्रीबी पॉलिटिक्स के बाद भी, इतना कुछ सोशल पॉलिटिक्स के बाद भी अगर ये गवर्नमेंट डिसेंट परफॉर्म कर पा रहा है, then what really is the complaint? Has Kejriwal government really spent on health and education? आप गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मार्केटिंग रहा है कि वो हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत काम करता आ रहा है, राइट? एंड यही वो टॉपिक है जहां पे लोगों का एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, हेल्थ और एजुकेशन पे अच्छा काम किया है, कुछ लोग कहते हैं कि यार सिर्फ बोला है, काम कुछ हुआ नहीं है। सो अगेन, ये सबको साइड करके थोड़ा नंबर्स देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा है ऑन एजुकेशन सिंस 2015 एंड इंटरेस्टिंगली तब से दिल्ली ने कंसिस्टेंटली अबाउट 20% ऑफ इट्स बजट एजुकेशन के लिए एलोकेट कर रखा है। मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स पे देखो तो 2015 में जहां अबाउट 6,500 करोड़ था एजुकेशन बजट, वो 23-24 में पहुंच गया 16,500 करोड़ पे। इसका मतलब ये है कि जैसे से दिल्ली का बजट बढ़ा है, आप गवर्नमेंट ने उसी रेट के हिसाब से एजुकेशन पे भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। और इवन मोर इंपॉर्टेंटली, ये भी देख लो, इंडिया का कोई भी बड़ा स्टेट दिल्ली के आसपास भी नहीं आता है व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल बजट। चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कोई भी बड़ा स्टेट हो। सो यस, दिल्ली ने एजुकेशन पे फोकस तो रखा है एटलीस्ट इन इट्स बजट। और ये उनके इकोनॉमिक सर्वे पे एक छुपा हुआ टेबल भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। सो 2015 से 2023 के बीच में सरकारी स्कूल्स जो है वो 22 ही नए खुले हैं, विच इज नॉट अ वेरी बिग नंबर। बट मोर इंटरेस्टिंगली, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है सरकारी स्कूल्स में, वो 15.2 लाख से बढ़कर अबाउट 18 लाख स्टूडेंट्स हो गया है। यानी कि 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं सरकारी स्कूल्स में। दूसरी बात, लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से पहली बार 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने 12th का बोर्ड्स दिया, विच वॉज अबाउट 72% हायर देन द प्रीवियस ईयर। और ऐसा ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया इन फॉर क्लास 10th बोर्ड। इसका मतलब क्या है, क्या टेक अवे है? मेरे हिसाब से ये टेक अवे है कि दिल्ली में शायद सरकारी स्कूल को लेके जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब सरकारी स्कूल्स पे भरोसा करने लग गए हैं, राइट? इसलिए तो एनरोलमेंट्स बढ़ रहा है। डू यू अग्री विथ मी? क्या आप दिल्ली से हैं? प्लीज हम सबको कमेंट्स में बताइए कि आपके आसपास क्या आपको भी सरकारी स्कूल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है? क्या दिल्ली में परसेप्शन अबाउट सरकारी स्कूल्स जो होता है ना कि अरे यार ये तो सरकारी स्कूल होगा, इसमें बेंच टूटा होगा, ब्लैक बोर्ड टूटे होंगे, टीचर्स बेकार होंगे, क्या ये परसेप्शन अबाउट सरकारी स्कूल्स दिल्ली में चेंज हुआ है? प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम सबको इसके बारे में भी पता चलेगा। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, हेल्थ। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट का हेल्थ पे भी काफी फोकस रहा है, राइट? वी ऑल नो कितना बात करते रहते हैं हॉस्पिटल्स और ये सब, राइट? बट अगेन, क्या ये बड़े बड़े क्लेम्स नंबर्स पे कन्वर्ट हुए हैं? लेट्स लुक एट दिल्लीज हेल्थ
बजट्स। काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ है, राइट? 2015-16 में जहां दिल्ली का हेल्थ बजट वाज अबाउट 4800 करोड़, वो 21-22 में पहुंच गया ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार एंड में वो डिप भी तो हो रहा है पिछले 2 साल में, इसके बारे में क्यों नहीं बताते? यार 2023-24 का जो बजट है अबाउट 8600 करोड़, वो भी दिल्ली के टोटल बजट का 13% है। 13%। ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इंडिया में ऑन एन एवरेज स्टेट्स स्पेंड करते हैं सिर्फ अबाउट 6% ऑन हेल्थ, और दिल्ली का ये रिड्यूस्ड नंबर भी इज अबाउट 13%। तो मेरे पास तो कोई आर्गुमेंट नहीं रहा, और बट क्या सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है? दूसरे साइड का कुछ देख लें। WHO रेकमेंड करता है कि पर 1000 पर्सन्स नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स शुड एटलीस्ट बी 5। आपको पता है कि इंडिया का एवरेज क्या है? ये हॉस्पिटल बेड रेशियो है क्या? इट्स जस्ट 1.3 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पर्सन्स। इतना पैथेटिक सिचुएशन है, बट फिर भी इसके बारे में कोई भी इलेक्शन में या जनरल पॉलिटिशियन इसके बारे में बात नहीं करता। एनीवेज, दिल्ली का क्या सीन है? तो दिल्ली का जो हॉस्पिटल बेड रेशियो है दैट्स ट्वाइस ऑफ नेशनल एवरेज, यानी कि इट्स अबाउट 2.7। बट 2015 ऑनवर्ड्स ही ये जो रेशियो है 2.7 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000, ये लगभग कांस्टेंट ही रहा है। इसमें कुछ ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। हाँ, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो उसमें गवर्नमेंट बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे लैंड का बड़ा प्रॉब्लम है, लैंड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्टाफ यानी कि स्किल्ड स्टाफ का बड़ा प्रॉब्लम है, बट जो भी हो नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया है। जिसका मतलब आई वुड से कि ठीक है, एक्सपेंडिचर तो बड़ा है, बट हो सकता है कि एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड उतना परफेक्ट नहीं रहा है ऑफ आप गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। दूसरे नंबर्स भी देख लो। अब आप गवर्नमेंट का एक पेट प्रोजेक्ट रहा है मोहल्ला क्लिनिक्स, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोल सकते हैं। 2015-16 में दिल्ली में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो 5 ही थे, जो अब बढ़कर अबाउट 39 हो गए हैं, विच इज नॉट अ वेरी बिग इंक्रीज आई वुड से। और वहीं पे पॉलीक्लिनिक्स जो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स आप बोल सकते हैं, उसके नंबर पे भी कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिला है। सो मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन तो यह है कि हाँ, बजट में इंक्रीज हुआ है, बट प्रोबेबली एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं रहा है। बट मुझे तो इस चीज से थोड़ी सी शांति मिलती है कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट बार बार हेल्थ पे बात तो करता है, एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इस चीज पर डिस्कशन होता है। मीडिया ये आर्ग्यू करता है कि नहीं, जितना आप डेवलपमेंट क्लेम कर रहे हो उतना नहीं हुआ है। मतलब डिबेट डेवलपमेंट पे ही होता है, कोई रिलीजन पे, कोई कास्ट पे, सड़क का नाम चेंज कर दिया, मॉन्यूमेंट का नाम चेंज कर दिया, ये सब पे नहीं होता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या केजरीवाल का फ्रीबी पॉलिटिक्स दिल्ली को गरीब बना रहा है? तो आप तो ये मानोगे ना कि केजरीवाल गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म्स है कि यार वो हर चीज फ्री क्यों बांटते रहते हैं, राइट? एंड ये एक जेन्युइन कंसर्न भी है, क्योंकि फ्रीबी पॉलिटिक्स इज वेरी डेंजरस। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा पड़ोसी ही है, श्रीलंका। क्या हालत हो रखी है, मतलब फ्रीबी पॉलिटिक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्रैश कर जाता है, डेट बढ़ता रहता है, एक डेट को फाइनेंस करने के लिए दूसरा डेट लेना पड़ता है, और बेसिकली इट्स अ डाउन हिल। तो क्या दिल्ली का भी यही हालत है? चेक इट आउट। ये जो ऊपर का ब्लू कर्व है, ये दिल्ली का रेवेन्यू रिसीट्स है, और जो ग्रीन कर्व है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेसिकली ये ग्राफ ये बताता है कि सिंस 2015 दिल्ली हैज कंसिस्टेंटली बीन अ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। एंड माइंड यू, इंडिया में हार्डली कोई ऐसा स्टेट है जो ये अचीवमेंट क्लेम कर सकता है। एंड लुक एट द रेवेन्यू सरप्लस फिगर्स, मतलब 6-8 हजार करोड़ से बढ़कर 2022-23 में तो 14,500 करोड़ तक रेवेन्यू सरप्लस चला गया दिल्ली गवर्नमेंट का। बट यहां पे एक कैच हो सकता है, रेवेन्यू और फिस्कल में एक डिफरेंस होता है। तो जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि नई सड़कें बना रहा है, नए फ्लाईओवर्स बना रहा है, जो कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए जो कैपिटल खर्चा करता है, वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है। या आपने अगर कोई उधारी ले रखी है, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, डेट रीपेमेंट है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कैलकुलेट नहीं होता है। तो
ये पॉसिबल हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट डेट ले लेके अपना सरकार चला रहा है और यहां पर बता रहा है कि देखो भाई हम रेवेन्यू सरप्लस है, बट इस चीज को जो डेट रीपेमेंट्स वगैरह है इसको फिस्कल कैलकुलेशंस में लिया जाता है, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट हम बोल सकते हैं या फिस्कल सरप्लस, उसमें दिल्ली का क्या सीन है। ये रहा ग्राफ। 2022-23 में इतने फ्रीबी पॉलिटिक्स के बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट मैनेज टू बी फिस्कल सरप्लस। यस, सारा खर्चा और सारा रेवेन्यू मिलाने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट वाज एट सरप्लस। और 23-24 में हाँ डेफिसिट प्रोजेक्टेड है, बट इट इज जस्ट एट अबाउट 0.9% ऑफ इट्स जीडीपी। डेट का क्या सीन है। 2013-14 में दिल्ली का डेट एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी था अबाउट 6.5%, जो 2023 में गिर के अबाउट 4% हो गया। इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो क्या है, मतलब आप जो रेवेन्यू कमा रहे हो उसमें से कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, वो भी 2012-13 में दिल्ली का 11.2% था, जो अब गिर के इट हैज कम डाउन टू जस्ट अबाउट 5%। सिर्फ 5% रेवेन्यू जाता है डेट पेमेंट्स में। तो रेवेन्यू सरप्लस है, फिस्कल सरप्लस है, डेट्स कम हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो रहे हैं, तो फ्रीबी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट आर्गुमेंट बचता क्या है। हाँ, आई अग्री कि फ्रीबी पॉलिटिक्स डेंजरस है, बट अगर कोई गवर्नमेंट इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, व्हाई शुड वी हैव अ प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट। इस चीज को ना आप कमेंट्स में बताओ कि अगर कोई गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज कर पा रहा है विद द नंबर्स दैट आई जस्ट प्रेजेंटेड, डू यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद फ्रीबी पॉलिटिक्स। एंड लेट्स हैव अ डिबेट इन द कमेंट्स सेक्शन। और जो बेस्ट कमेंट होगा, जो क्वालिटी डिबेट करेगा, चाहे वो मेरे ओपिनियन से अग्री करे ना करे, आई विल सेंड दैट पर्सन अ गिफ्ट। So, what's the verdict? Health pay, one of the highest खर्चा in the country, though ground पे execution थोड़ा debatable है। Revenue surplus है, fiscal surplus है, debt कम हो रहा है, interest payments कम हो रहा है और decent GDP performance। इन सभी सब्जेक्ट्स पे अगर आप गवर्नमेंट को मार्क्स देना हो और ग्रेड करना हो, मैं तो फाइनल में ए ग्रेड तो दे दूंगा। What's your opinion? ये सारा जो नंबर्स मैंने प्रेजेंट किया, ये सब देखने के बाद हाउ वुड यू रेट आप गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। क्या आप पॉलिटिक्स को साइड रख के सिर्फ इस इकोनॉमिक एनालिसिस पे कमेंट कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं? तो प्लीज ज्वाइन द डिबेट इन द कमेंट्स सेक्शन। और जैसे मैंने बताया, मैं बेस्ट कमेंट को और फॉर अ लॉजिकल डिबेट मैं एक गिफ्ट भी भेजूंगा। And this is how we will build a more smarter and informed community. और हाँ, इस वीडियो को प्लीज और लोगों के साथ शेयर करो so that उनको भी ये नंबर्स पता चलेंगे। एंड जो भी उनका ओपिनियन है, दे मे अग्री विथ मी और डिसअग्री विथ मी, बट कमेंट में वी विल हैव अ क्वालिटी डिबेट। एंड प्लीज इफ यू लाइक्ड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वैसे इलॉन मस्क एंड टेस्ला इंडिया आने वाला है, इतना एक्साइटमेंट है, राइट। बट क्या आपको पता है कि S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है, उसमें 2024 में टेस्ला हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। क्या इलॉन मस्क टेस्ला को नीचे लेते हुए जा रहे हैं? ये रहा मेरा वीडियो, डोंट मिस इट। सी यू लेटर।